नमस्ते। आज हम बात करेंगे थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, जो महाराष्ट्र के थाने शहर में शहरी यातायात और कनेक्टिविटी को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये 30 मिनट का स्क्रिप्ट इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं, इसके महत्व और इसके प्रभावों को विस्तार से समझाएगा। थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना एक 29 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर है, जो थाने शहर के पश्चिमी हिस्से को घेरेगा। इस परियोजना को अगस्त 2024 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और इसे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी अनुमानित लागत 12,200,000,000 रुपए है, जिसमें भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की समान हिस्सेदारी होगी। साथ ही द्विपक्षीय एजेंसियों से भी आंशिक वित्त पोषण प्राप्त होगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड महामेट्रो द्वारा किया जा रहा है, जो नागपुर और पुणे मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी जाना जाता है। यह ताने में महामेट्रो का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो इसे एक विशेष महत्व देता है। इस मेट्रो लाइन में कुल 22 स्टेशन होंगे, जिनमें से 20 स्टेशन ऊंचे एलिवेटेड होंगे और 2 स्टेशन थाने जंक्शन और न्यू थाने भूमिगत होंगे। यह रिंग कॉरिडोर थाने के कुछ सबसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे वागले एस्टेट, मनपाड़ा, वाघबिल, बलकम, रबौडी और थाने रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। इसके अलावा यह मेट्रो लाइन मुंबई मेट्रो की लाइन 4, ग्रीन लाइन और लाइन 5 ऑन रेंज लाइन के साथ भी जुड़ेगी, जिससे थाने से मुंबई और कल्याण तक की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेला देवी स्टेशन इस मेट्रो लाइन का शुरुआती बिंदु होगा और यह थाने जंक्शन के माध्यम से मुंबई उपनगरीय रेलवे से भी जुड़ेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य थाने शहर में यातायात की भीड़ को कम करना, शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना है। यह मेट्रो लाइन उल्हास नदी और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बीच शहर के पश्चिमी हिस्से को कवर करेगी, जिससे यह क्षेत्र के लिए एक टिकाऊ और कुशल परिवहन प्रणाली बन जाएगी। अनुमान है कि यह परियोजना 2029 तक प्रतिदिन 6.47 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी, जो 2035 तक 7.61 लाख और 2045 तक 8.12 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। यह न केवल दैनिक यात्रियों, विशेष रूप से छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए तेज और किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करेगी, बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी योगदान देगी। परियोजना का डिजाइन और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। महामेट्रो ने पहले चरण में 6 स्टेशनों वाटरफ्रंट, हीरानंदानी एस्टेट, वाघबिल, विजयनगर, डोंगरीपाड़ा, मनपाड़ा और काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह के लिए विस्तृत डिजाइन तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। भूतकनीकी जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मुंबई की रेणुका कंसल्टेंट्स को नियुक्त किया गया है। यह जांच मिट्टी और चट्टानों की स्थिरता का आकलन करेगी, ताकि स्टेशनों और भूमिगत हिस्सों का डिजाइन सटीक हो सके। बाकी 14 स्टेशनों के डिजाइन के लिए जल्द ही निविदाएं जारी की जाएंगी। परियोजना को 3 से 4 हिस्सों में बांटकर निर्माण कार्य को और कुशल बनाया जाएगा। थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो न केवल यातायात की समस्या को हल करेगी, बल्कि यह थाने के रियल एस्टेट क्षेत्र को भी नया आयाम देगी। वागले एस्टेट, कोलशेड, घोड़बंदर रोड और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में संपत्तियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से ये क्षेत्र आवासीय और वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में अधिक आकर्षक हो जाएंगे। इस परियोजना से छोटे और मध्यम उद्यमों, कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स को भी थाने में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे शहर का आर्थिक विकास तेज होगा। हालांकि इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पिछले 7 वर्षों से यह परियोजना विभिन्न चरणों से गुजर रही है। शुरुआत में इसे थाने नगर निगम द्वारा नियोजित किया गया था, लेकिन बाद में इसे महा मेट्रो को सौंप दिया गया। 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 2019 में लागत संबंधी चिंताओं के कारण इसे रद्द करने की नौबत आ गई थी। 2020 में इसे मेट्रोलाइट या लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के रूप में पुनर्जनन किया गया,
लेकिन 2023 में इसे फिर से नियमित मेट्रो लाइन के रूप में डिजाइन किया गया। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण और निर्माण के दौरान सड़कों की स्थिति जैसे मुद्दे भी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। इस मेट्रो लाइन की एक खासियत यह है कि यह 6 कोच वाले रेक के साथ संचालित होगी, जिसमें प्रत्येक रेक की क्षमता 1500 यात्रियों की होगी। यह हर 15 मिनट में दोनों दिशाओं में चलेगी और पूरे लूप को 1 घंटे में पूरा करेगी। टिकटिंग सिस्टम को मुंबई मेट्रो नेटवर्क के साथ एकीकृत करने की योजना है, जिससे यात्रियों को एक सुगम अनुभव मिलेगा। हालांकि किराए की संरचना और नियम अब भी तय नहीं किए गए हैं और ये परियोजना के शुरू होने के करीब तय होंगे। अंत में थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना थाने शहर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। यह न केवल शहर की यातायात समस्याओं को कम करेगी, बल्कि इसे एक आधुनिक, टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवंत शहर के रूप में स्थापित करेगी। यह परियोजना थाने के निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर और सुगम परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम सभी को इस परियोजना के 2029 में पूर्ण होने का इंतजार है, जो थाने को मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगा।